हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस पर। आईबी असिस्टेंट एग्जाम 2023 मार्च का आज फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जीके एंड जीएस के जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेकर आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट पर्सन से। भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री ने गुजरात के मेहसाणा जिले के एक गांव मोढेरा को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है। तो मोढेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा और यह गुजरात में स्थित है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो गाइस ये मतदान की उम्र 21 से कम करके 18 करना है। भारतीय संविधान की 61वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु को कम कर दिया गया। यह आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिए गए। ये इससे संबंधित है। जो आयु मतदान की आयु पहले 21 वर्ष उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, इससे संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन था, कपड़ा मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर स्मृति जुबिन ईरानी। स्मृति ईरानी वर्तमान कपड़ा मंत्री है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्मृति जुबिन ईरानी एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री, महिला राजनीतिक और भारत सरकार के अंतर्गत कपड़ा मंत्री और इससे पूर्व वे मानव संसाधन विकास मंत्री भी रह चुके हैं और भारत के का नया विदेश मंत्री। तो गाइस ये भी आपको ध्यान रखना है, ये तो एक अलग फैक्ट आ गया आगे। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो गाइस इसका राइट आंसर है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर 63.82% थी। बिहार में पुरुष साक्षरता दर की बात पूछी थी गाइस यहाँ पे, तो 73.39% थी। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिला साक्षरता दर की बात करें तो 53.33% इसकी साक्षरता दर थी। ये भी आपको ध्यान रखना। और यह राष्ट्रीय औसत वार्षिक जो साक्षरता दर था अपने उससे काफ़ी कम थी, जो कुल मिलाकर कितनी है वह अपने राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर 72.9% है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इब्राहिम खान लोदी का मकबरा पानीपत नगर निगम द्वारा बनाए गए एक पार्क में स्थित है। यह मकबरा सूफी संत बू आर शाह की दरगाह के करीब तहसील कार्यालय के पास स्थित है। 21 अप्रैल 1500 मुगल सम्राट बाबर के खिलाफ लड़ते हुए पानीपत की पहली लड़ाई के दौरान यह हार गए थे और मारे गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत हरियाणा में स्थित है। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर, भारत संविधान की मुख्य विशेषताओं के रूप में मौलिक अधिकार का संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान से लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मूल करते हुए बात करें तो ये कहाँ से लिया गया है? ये रूस के संविधान से लिया गया है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं कहाँ से लिए गए? ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो Na2CO3 इसका फॉर्मूला होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे दोन सोडा या धोने का सोडा के नाम से या वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका रासायनिक नाम क्या रहता है? सोडियम कार्बोनेट रहता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो वह चालुक्य वंश का शासक था। चालुक्य वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश सबसे प्रसिद्ध शासक था, जिसने 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया था। पुलकेशिन द्वितीय की सबसे बड़ी उल्लेखनीय शैल्य उपलब्धि शक्तिशाली सम्राट हर्षवर्धन पर उसकी जीत थी। यह इसकी सबसे उल्लेखनीय प्रसिद्धि थी, जिसने उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया था। शास्त्रीय संस्कृति में लिखे गए प्रसिद्ध एहोली शिलालेख की रचना रविकीर्ति द्वारा की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का लिंगानुपात 2011 जनगणना के अनुसार कितना है? तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात की बात करें 943 था 1000 पुरुषों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लिंगानुपात का उपयोग प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, थॉमस एल्वा एडिसन किस देश का वैज्ञानिक? तो ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे और ये बल्ब का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एडिसन का जन्म की बात करें तो 11 फरवरी 1847 को आता है। ये भी आपको ध्यान रख रहा था। और उन्होंने मेहनत के दम पर 1093 पेटेंट अपने नाम किए थे। उन्होंने अपने आविष्कार का दुनिया में लोहा मनवाया। उन्होंने सबसे बड़ा आविष्कार भी जल के बल्ब को माना जाता था। बताया जाता है कि बल्ब बनाने थॉमस एल्वा ने एडिसन ने 10,000 से ज़्यादा बार फेल हुए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार उन्होंने बल्ब का आविष्कार करके दिखाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो आंध्र प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव के नाम पर पड़ा, जहां ब्राह्मण इस नृत्य को करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खेड़ा सत्याग्रह कहाँ से कहाँ तक था? तो खेड़ा सत्याग्रह राष्ट्रपति महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के बाद ने
बात गांधी जी ने 1918 ईस्वी में खेड़ा गुजरात किसानों की समस्याओं को लेकर एक आंदोलन शुरू किया था। खेड़ा में गांधी जी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत की थी। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध किया गया सत्याग्रह आंदोलन था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में लक्ष्य सेन ने कौन सा मेडल जीता, तो गोल्ड मेडल जीता। गोल्ड मेडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बैडमिंटन लक्ष्य सेन ने मलेशिया शटलर को हराकर जीता अपना पहला स्वर्ण पदक। भारत के सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी ने अपने राष्ट्रीय खेल के डेब्यू में मलेशिया शटलर को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। गोल्ड मेडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में सिंधु की सहायक नदी कौन सी है। पश्चिम से सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ की बात करें तो काबुल तथा कुरम नदियाँ, और पूर्व से 5 मुख्य नदियाँ सहायक नदी कौन कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास तथा सतलज, और सिंधु प्रणाली से प्रमुख बारहमासी नदियाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चंपारण आंदोलन किस फसल के लिए आयोजित किया गया था। नील बागान मालिकों के खिलाफ आयोजित किया गया था। जो नील का खेती की जाती है ना उसके खिलाफ किया गया था। ये इसका राइट है। एक G20 क्वेश्चन पूछा गया था, पूरा क्वेश्चन नहीं मिला है, यदि आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सुल्तान जोहर कप कहाँ होगा, तो जोहर कप का सुल्तान मलेशिया में आयोजित एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय अंडर 21 पुरुष फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। तो मलेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस राज्य में अटल पुल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया, मतलब प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। तो गाइस इसका राइट आंसर अहमदाबाद में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी पर पैदल यात्रा कर अटल पुल का उद्घाटन किया। तो अहमदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अमल के लिए किसका परीक्षण नहीं किया जा सकता। इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिले, यदि आपको याद हो और ये इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हो और इस क्वेश्चन को भी कन्फर्म कर सकते हो। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मौलिक दर किस देश के संविधान से लिया गया या अमेरिका के संविधान से लिया गया, ये मैंने ऊपर बता दिया ये क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों से बनी नींव को किस नाम जाना जाता है। सिंधु घाटी इसके भी ऑप्शन मुझे नहीं मिले। सिंधु घाटी के लोग मिट्टी और आग से पक्की ईंटों को दोनों का इस्तेमाल करते थे। सभी ईंटों का अनुपात की बात करते 1:2:4 होता था, मतलब उनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात ये होता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाकी ऑप्शन आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा तो 1918 में कौन सा आंदोलन चलाया गया, तो ये खेड़ा आंदोलन चलाया गया था, जो बिहार चंपारण आंदोलन 1918 के बाद चलाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये इसको मैंने ऊपर ही बता दिया। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1773 के अधिनियम का क्या नाम था, रेगुलेटिंग एक्ट था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था एक नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी है, तो नुब्रा नदी शोक की सहायक नदी है। तो शोक नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो नुब्रा घाटी में इससे मिलती है यह अंत में गिलगित बल्चिस्तान में प्रवेश करती है, जो पाकिस्तानी कब्जे में, लेकिन जिस पर भारत संप्रभुता का दावा करता है और वहाँ सिंधु नदी में विलय हो जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना। एक क्वेश्चन पूछा गया था सूक्ष्म वित्त संस्थान किस वर्ष से मतलब इसकी स्थापना की गई है, 2010 में इसकी स्थापना की, 2010 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एच मालेगांव समिति आरबीआई के द्वारा सिफारिश हुआ आरबीआई ने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नामक एफसी की एक नवीन श्रेणी निर्मित की है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था थॉमस एडिसन का संबंध किससे है, तो ये अमेरिका से संबंधित है। तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही है ये जो मतलब अमेरिका में बल्ब का आविष्कार किया था। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था पुलकेशिन किस वन से संबंधित, चालुक्य से संबंधित, ये भी आपको मैंने बता दिया ऊपर। और एक क्वेश्चन था 49वें CGI कौन थे, तो यू ललित, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिनकी नियुक्ति किसने की थी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की थी। द्रौपदी मुर्मू कौन से क्रम की है, तो 15वें क्रम की, ये भी आपको ध्यान रखना। और राष्ट्रपति का पद कौन से अनुच्छेद में, 52 में, ये भी आपको ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति की बात करें 63 में, और केंद्र की मंत्रिपरिषद की बात करें तो 74 में, ये भी आपको ध्यान रखना है इनका पद। तो गाइस ये था आज के फर्स्ट शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन करें रियल एनालिसिस देखने के लिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।